हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो एचपी पुलिस कांस्टेबल है जिसका एग्जाम आपका दोबारा से होने वाला है उसके लिए जो है वो क्लासेस को जो है वो दोबारा से शुरू किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन यानी कि साइंस के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम में अगर साइंस पूछी जाती है तो तीन सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका फिजिक्स होता है, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा होता है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं एज कंपेयर टू आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो हम फिजिक्स के यहाँ पर 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका ये पार्ट 1 होगा। उसके बाद केमिस्ट्री के भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अगर बायोलॉजी के भी मिलते हैं तो आपको वो भी जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। सिर्फ आपको जो है वो याद रखना है कि किसके बारे में जो है वो क्या बताया गया था। ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर किए जाएंगे। बाकी आपका जैसा भी सपोर्ट रहेगा उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, पर इनको रीड जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जो है वो एचपी पुलिस कांस्टेबल कोर्स जो है वो जीके स्टडी ऐप पर लॉन्च किया गया है और उसका प्राइस जो है वो 50% ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, तो आप 499 में जो है वो उस कोर्स को परचेज कर सकते हो। सिंपल सा आपको जीके स्टडी ऐप पर जाना है। वहां पर आपको वीडियोस वगैरह जो आपकी रीजनिंग की है, मैथमेटिक्स की है और पीडीएफ वगैरह, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है वो और भी मिलेगी। ये पीडीएफ भी आपको जो है वो उसी में मिलेगी, तो आप जाकर जो है वो परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज करना है आपको फर्स्ट 100, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वो 95 के अराउंड डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल पोसेसेस डैश हेंस दे आर टर्न्ड बाय अ फास्ट विंड। देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश में है बट आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी अगर आप ध्यान से सुनोगे, अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी हो, क्योंकि साइंस को अगर आप इंग्लिश में अच्छे से पढ़ोगे तो ही आपको जो है वो ज्यादा इजीली समझ आएगी। हिंदी में कुछ वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा टफ होते हैं। तो ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल, जो विंड मिल होती है आपने देखी होगी पवन चक्की, ठीक है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है कि उसके जो पंख होते हैं यानी कि जो उसकी मतलब कि ब्लेड होते हैं, ठीक है, पंख बोल दिया, ब्लेड होते हैं जो, तो वो बहुत तेज हवा से जो है वो घूमते हैं। तो जो विंड मिल होती है उसमें होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि विंड मिल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डार्क स्किन मैन एक्सपीरियंस डैश एज कंपेयर टू अ फेयर स्किन्ड मैन। ठीक है, जो एक डार्क स्किन वाले आदमी होता है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस करता है क्या एज कंपेयर टू जो फेयर स्किन वाले आदमी होते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका लेस हीट और लेस कोल्ड, यानी कि जो आपका डार्क स्किन वाला बंदा होगा उसको लेस हीट फील होगी, लेस कोल्ड फील होगा, ठंडा और गर्म कम फील होगा एज कंपेयर टू किसके, जो आपका एक फेयर स्किन वाला आदमी होगा। तो ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, What device या which device is used to break और complete an electronic circuit? कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए? तो उसका आंसर है आपका स्विच। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो आपके पक्के हो गए अगर इनमें से पूछ लिया जाता है कभी भी। सबसे पहला ब्लेड वाला, फिर डार्क स्किन वाला, ठीक है, और फिर आपका कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 4th, ये बहुत बार पूछा जाता है। हो सकता है कि आपने कोई एग्जाम दिया हो उसमें भी पूछा गया हो कि व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पर आपकी फ़ारेनहाइट की और सेंटीग्रेड की वैल्यू जो है वो सेम होती है? तो इसका आंसर है आपका -40 डिग्री। अब आप कई बार जल्दी में क्या करते हो कि वहां पर आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस भी आएगा, ठीक है, -40 डिग्री भी आएगा, तो 40 डिग्री लगा देते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस आपने जो है वो याद रखना है कि -40 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा माइनस। नेक्स्ट है, एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होती है वो किसकी डायरेक्शन में जो है वो एक्ट करती है? तो वो करती है नेट फोर्स। इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा जो आपको दिख रहा है वो आपको याद रखना है। जिसके बारे में डिटेल की जरूरत होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ये 6 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन एटम बम, जो प्रिंसिपल यूज होता है किसकी एटम बम की वर्किंग में, वो क्या होता है? वो होता है आपका न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक सन से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उसमें कौन सा होता है। वैसे आपको पता ही लग गया होगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी? कौन सी यूनिट? यहां पर यूनिट पूछा गया है, इंस्ट्रूमेंट नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो यूनिट यूज की जाती है मेजर करने के लिए किसी समुद्र की गहराई को, तो उसका आंसर है फैदोम। ठीक है जी। और अगर इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है तो फैदोमीटर। ठीक है, फैदोमीटर से आपका जो है वो गहराई नापी जाती है, यूनिट है आपके फैदोम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है वो आपका एक दृष्टि रोग समझ लीजिए, तो वो आपका करेक्ट होता है साइलेंड्रिकल लेंसेज से। बस आपको इतना सा जो है वो याद रखना है। तो ये 8 क्वेश्चन तो आपको समझ आ गए होंगे।
नेक्स्ट की बात करते हैं, लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू विच। लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है आपका एल्यूमिनेशन से, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका, इन अ बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि बैटरी में जो है वो किस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो केमिकल एनर्जी को। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि केमिकल एनर्जी को किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज जो है वो अपना दिमाग चलाते हो। नेक्स्ट आपका, द लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड। जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स होती है जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है आपका इंफ्रासोनिक। याद रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फिजिक्स से ही रिलेटेड मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन। जो डिस्टेंस होता है स्टार का वो किस में मेजर किया जाता है, तो लाइट ईयर में जो है वो मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आपका, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके लिए अवार्ड मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं बट कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं, इसलिए यहां पर सारे ऐड किए गए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और ऊपर क्या था कि बैटरी जो है वो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये एनर्जी का देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, रॉबर्ट कोच हैज इन्वेंटेड द। रॉबर्ट कोच ने क्या इन्वेंट किया था, रॉबर्ट कोच ने इन्वेंट किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहां से एक चीज और देखिएगा, जो जो क्वेश्चन मैंने यहां पर ऐड किए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेंशन है तो इन्वेंशंस आपको और भी पढ़नी है। बाकी अगर आप हमसे जुड़ोगे तो आपको और भी एक अलग से वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक डिफरेंट सब्सटेंसेस के, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका एडहेसिव फोर्स। तो ये 16 क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। उसके अलावा हम अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जो है वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो पोस्ट करते रहते हैं जीके से रिलेटेड, तो आप ऑफिशियल जीके स्टडी को टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रॉन इज गुड कंडक्टर आर। इलेक्ट्रॉन्स इन गुड कंडक्टर्स आर लूजली बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गुड कंडक्टर में वो कैसे होते हैं, लूजली बॉन्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू हाउ मच लीटर। ठीक है, जो 1 बैरल ऑफ ऑयल होता है अप्रोक्सीमेटली पूछा जाता है तो वो कितने लीटर के बराबर होता है, तो वो होता है 159। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इफ अ बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इंटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अगर आप किसी बार मैग्नेट को 3 पार्ट में काट दोगे तो उसके कितने पोल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ पोल्स, तो वो होंगे आपके 6। ठीक है, देखिए एक में कितने, एक मान लीजिए कोई टुकड़ा है तो 2 पोल होते हैं उसमें, किसी भी चुंबक में 2 पोल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने बार को काट दिया 3 पीस में तो इसके कितने हो गए, 3 पीस हो गए, और 3 के 2-2 पोल, तो वो कितने होंगे, 6। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इफ द बॉडी इज हॉलो। हॉलो का मतलब है खोखली। अगर कोई बॉडी जो है फॉर एग्जांपल इस तरीके की है कि अंदर से खोखली है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, तो आउटसाइड द मटेरियल। ठीक है, या फिर एक्सटर्नल पॉइंट पर, यह भी लिखा आ सकता है इसकी जगह, ठीक है, आउटसाइड या एक्सटर्नल, तो वहां पर उसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। नेक्स्ट है, इफ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल। अगर टेम्परेचर किसी रूम के अंदर जो है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो क्या होगी, तो वो आपकी होगी डिक्रीज, यानी कि कम होगी। नेक्स्ट है, इन समर द मिराजिज। ठीक है, मिराजिज आपने सुना होगा, मिराजिज का मतलब होता है आपका हिंदी में अगर उसको बोलते हैं मृग तृष्णा। ठीक है, मृग तृष्णा आपने जनरली कहां देखा होगा कि भाई अगर आप कई बार गर्मियों में सड़क पर निकलते हैं जहां पर गर्मियां पड़ती हैं ठीक ठाक सी, तो वहां पर आपको सड़क पर क्या होता है कि एक पानी की वेव सी दिखाई देती है कि भाई आपको लगता है सड़क पे पानी है। ज्यादातर ये होता है आपका डेजर्ट वगैरह में, जो आपके रेगिस्तान वगैरह होते हैं। तो ये किस फिनोमिना के ऊपर जो है वो काम करता है, तो इसका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक चीज याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, फिर एग्जाम में जाकर आप थोड़ी देर सोचते हो कि रिफ्रैक्शन था या रिफ्लेक्शन था, तो यहां पर रिफ्लेक्शन है, एल से याद रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट आपका, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है किस कलर की जो है सबसे लंबी वेवलेंथ होती है, तो ये है आपका रेड कलर। नेक्स्ट आपका, इन विच मीडियम साउंड्स ट्रेवल फास्टर। कौन से मीडियम में जो है वो साउंड फास्टर जो है वो ट्रेवल करती है, तो वो है आपका सॉलिड। याद रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आपका इंसेक्ट्स कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग। जो आपके पंछी वगैरह होते हैं, मान लीजिए ये पानी की बाल्टी है और पंछी जो है इसके ऊपर तैरते रहते हैं और डूबते नहीं है, तो किसके कारण होता है? तो वो होता है आपका सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के कारण। एक और क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है कि जो बारिश की बूंदें गोल होती हैं वो किसके कारण होती हैं? वो भी आपका सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के कारण होती है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। बुलबुले होते हैं पानी में, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के कारण होती है। नेक्स्ट है आपका द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वर प्रपोज्ड बाय मिस्टर फेराडे। ये आपने डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी आपको याद रखना है, लाइट जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, कौन सा जो है वो आपका कूलिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका वाटर। नेक्स्ट है नेचर ऑफ साउंड वेव्स इज, जो आपकी नेचर होता है साउंड वेव्स का वो कैसा होता है? वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल। डायरेक्टली याद रखने। नेक्स्ट है 1 फर्मी यूनिट इज इक्वल टू, जो 1 फर्मी यूनिट होता है वो किसके इक्वल होती है? वो होती है 10⁻⁻15 मीटर के, ठीक है, -15 मीटर। याद रखिएगा। हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर देयर, कितनी बेसिक एसआई यूनिट्स होती हैं? तो ये होती हैं आपकी 7। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच अ ट्रांसफॉर्मर वर्क। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल होता है जिसपे एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो वर्क करता है? तो वो होता है आपको म्यूचुअल इंडक्शन। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज, जो डिस्टेंस होता है अर्थ के बीच में और सन के बीच में उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी की वो मिनिमम हो जाती है कब? जब आप किसी ग्राउंड पे जो है वो लेटते हो, लाइट डाउन ऑन अ ग्राउंड। ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका पूछा किस तरीके से गया है। यहां पर पूछा गया है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो आपका होगा 32 फ़ारेनहाइट। अगर दिया गया आपका डिग्री सेल्सियस में तो वो होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो ये दोनों तरीके से आपको जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी रेडियन। यूनिट्स याद रखिएगा, मैक्सिमम यूनिट्स को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद एन ऑसिलेटर। ठीक है जी, जो रेडियो वेव्स होती है किसी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की वो जनरेट की जाती है आपकी ऑसिलेटर से। हुक्स लॉ किससे रिलेटेड है? इलास्टिसिटी से। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है सडन फॉल इन बैरोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम में, कि सडन फॉल बैरोमीटर में अगर सडन फॉल होता है, ठीक है, तो वो किसका इंडिकेशन है? यानी कि उससे क्या पता लगता है? उससे पता लगता है कि स्टॉर्म आपके आने वाले हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वाटर मूविंग अप अ स्ट्रॉ इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, कोई भी आप स्ट्रॉ आप यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आप जूस पी रहे हो स्ट्रॉ के साथ या वाटर पी रहे हो, तो वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, ये किस चीज का एक एग्जांपल है? तो ये है आपका कैपिलरी एक्शन का। इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू। ठीक है, जो ब्लू कलर होता है आपका किसी भी आसमान का, वो किस कारण होता है? तो वो होता है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन विद इन अ मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो किस कारण होती है? मतलब मैग्नेट में वो कौन सी डायरेक्शन होती है? ठीक है, तो वो होती है आपकी साउथ से नॉर्थ में। ठीक है, दो पोल साउथ से नॉर्थ। नेक्स्ट आपका द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज फर्स्ट कंडक्टेड बाय। ठीक है, जो आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, कि वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा। नेक्स्ट है द फिलामेंट स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, ये तो आप सभी को पता ही होगा, टंगस्टन की बनी होती है। ठीक है, अब टंगस्टन की बनी होती है, बट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए यहां पर ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका ड्रैग इज द डैश फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। ठीक है, ड्रैग क्या है? एक फ्रिक्शन फोर्स है जो कि फ्लूइड्स के द्वारा जो है वो एक्सर्टेड किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। ठीक है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, जो आपने देखी होगी गाड़ियों वगैरह में यूज की जाती है, तो वो किस चीज की एप्लीकेशन है? वो है आपकी पास्कल लॉ की। ठीक है जी। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज। ठीक है, किस तरीके की इमेज होती है जो आपकी एक कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो है वो जनरेट की जाती है? तो वह की वर्चुअल और इरेक्ट होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट। ठीक है, कौन सा जो है वो ड्राइवर सीट के पास शीशा यूज किया जाता है आपका गाड़ियों में? तो वो होता है आपका कन्वेक्स मिरर। ठीक है जी।
नेक्स्ट आपका डैश एंड डैश आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी न्यूक्लियस में एटम के, ठीक है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो वो होते हैं आपके न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। नेक्स्ट है द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये होगा आपका 10⁻⁻15 मीटर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉम द मून सरफेस एस्ट्रोनॉट सी अ ब्लैक स्काई। जो मून का, चांद का सरफेस होता है, वहां से जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं उन्हें काला आसमान दिखता है। ये किस कारण होता है? ये होता है आपका एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। मून पे कोई भी वातावरण नहीं है, इसलिए वहां का जो भी स्काई है वो ब्लैक दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीज विद इट्स मटेरियल। ठीक है, कोई भी आपका रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का, वो वेरीज करता है किसके साथ? मटेरियल के साथ। नेक्स्ट आपका है द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज्ड विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ट्रू और फॉल्स। ये गलत है कि आपका सही है, तो ये फॉल्स है। क्या है? इट रिमेन्स अनचेंज्ड। यहां पर पूछा क्या गया है कि जो स्पीड होती है लाइट की वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे जो है वो आपका टेम्परेचर बढ़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जो स्पीड होती है लाइट की वो वैसी ही रहती है अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द इन द नेचर। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अगले की बात करते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन। तो ये मैंने कल उसमें भी डाला था अपने कम्युनिटी टैब में, तो पायरोमीटर जो है वो आपका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका विच फिनोमिनन अकर्स व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम। ठीक है, कौन सा फिनोमिनन जो है वो आपका होता है जब कोई लाइट पास करती है डेंसर से रेयर मीडियम में? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो मिराज का एग्जांपल मैंने ऊपर दिया था। नेक्स्ट है विच सब्सटेंसेस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चेंज थ्रू देम। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी फ्लो ऑफ चार्ज है। विच सब्सटेंसेस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कौन सा जो है वो अपने मटेरियल जो है वो अपने में चार्ज को जो है वो फ्लो होने नहीं देते हैं? तो वो है आपके इंसुलेटर। नेक्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो वो है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? ठीक है, तो 332 मीटर पर सेकेंड साउंड जो है एयर में जो है वो साउंड की स्पीड होती है। द वर्किंग ऑफ द क्वार्टर्स क्रिस्टल्स इन द वॉच इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट। ठीक है, जो वर्किंग होती है क्वार्टर्स क्रिस्टल की किसी भी वॉच में, वो किस इफेक्ट पर बेस्ड करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, याद रखिएगा डायरेक्टली। अब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में जो है वो नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप जानना चाहते हो तो आप जो है वो इसको गूगल कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ। जो परमानेंट मैग्नेट्स होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो स्टील के द्वारा बनाई जाती है। तो ये कुछ 61 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 200। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ चेंजेस चाहते हो ये भी आप बता दीजिएगा। तो फिजिक्स के हो गए, आपके केमिस्ट्री का भी डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी के भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ आप जीके स्टडी पर जाकर जो है वो कोर्स को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।